बाबा को शायद मेरे जोक पसंद नहीं आए इसलिए वो भाग रहे हैं, है ना। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फियर को कॉन्कर करने के स्टेप्स। पहले राइट योर फियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। राइट योर फियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ओके, दूसरी बात, आपको सीखना है। क्या सीखना है? ये क्या आ रहा है? ओके, गिव मी अ मिनट। आपको सीखना है, फियर को जब फेस करोगे तो आपको क्या सीखना है? एक मिनट। ओके, तो आपको तीन चीजों पे काम करना है। एक क्या है? जैसे मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पे बोला ना, स्किल, नॉलेज एंड सिस्टम्स, या फिर नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? ओके, बाबा कहाँ गायब हो रहे हैं? बाबा आगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ देखिए, मैनेज करना है। व्हाट्स द वर्ड? अरे फिर से चले गए बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा को आज? बाबा तो आपको क्या करना है? बाबा 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 मिल गए। यस, हाँ। आपको दो चीजें मैनेज करनी है किसी भी फियर को मैनेज करने के लिए, एक पीपल और दूसरी फीलिंग्स। क्या? एक पीपल और दूसरी फीलिंग मतलब क्या? ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस करने से पहले ही कुछ फीलिंग आती है जिसका कोई लॉजिक नहीं रहता। क्या आप में से किसी ने कभी ये सुना कि एक कॉकरोच ने एक महिला को मार के खाया? हैव यू एवर हर्ड कि एक कॉकरोच ने महिला को मार के खाया? एक छिपकली ने डायनासोर जैसा एक महिला का 50 किलोमीटर तक पीछा किया? कभी सुना? चलो ठीक है, 50 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर, 50 फीट, 5 फीट, फिर भी लोग डरते है ना। तो किसी ने बोला यार बीवी मेरी सुनती नहीं, मेरे से डरती नहीं, है ना। किसी ने कहा दोस्तों की महफिल में, बोले बीवी मेरे को डरती नहीं, ये नहीं वो नहीं। बोले यार तू तो कॉकरोच से गया गुजरा है। बोले कैसे? बीवी कॉकरोच से डरती है तेरी और तुझसे नहीं डरती, मतलब तू कॉकरोच से भी छोटा हो गया। आई टेल यू, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है पता है? टू एवरी लेडी, ओके, टू एवरी लेडी, दुनिया की हर लेडी को 50 फीट तक भगाने का पावर जिसमें होता है उसको कॉकरोच कहते, है ना। एंड आई टेल यू, कितनी भी शांत स्त्री को लाउड स्पीकर जैसी आवाज से अगर उससे बुलवाना हो तो ये मैजिक केवल एक कॉकरोच ही कर सकता है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो अभी किचन में जाइए और मम्मा को बोलिए मम्मा कॉकरोच, और फिर सुनिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, डर को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, जब डर को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे और वो कल्पना से आने वाली फीलिंग को मैनेज नहीं करेंगे, कैसे जीतेंगे डर को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यस, क्लियर। तो मैनेज योर फीलिंग्स। क्या ये डर वास्तविक है? सच में आई टेल यू, मैंने इतना गूगल सर्च किया, हैज इट हैपेंड एवरी एनी टाइम इन द हिस्ट्री, has it happened in the any time in the history that a cockroach or a lizard has killed some lady? Answer is no, zero possibility. फिर भी 99% महिलाएं डरती है कॉकरोच से। क्यों? फीलिंग मैनेज नहीं कर पाते। व्हाट्स द वर्ड? फीलिंग मैनेज नहीं कर पाते। दूसरी बात है मैनेज पीपल। मतलब क्या? मैनेज पीपल, इसका मतलब यह है या तो लोगों को अपना सपोर्टर बनाओ। क्या बनाना है? लोगों को अपना सपोर्टर बनाना है, या तो फिर लोगों को इग्नोर करना है। व्हाट्स वर्ड? ओके, तो मेरे साथ एक्टिविटी करो। पहला, या तो लोगों को सपोर्टर बनाना है या तो लोगों को इग्नोर करना है। आई विल आइदर हैव सपोर्टर्स और आई विल इग्नोर देम। लोगों को सपोर्टर बनाना है या फिर इग्नोर करना है। फटाफट फटाफट, फास्ट, लेट्स सी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन बनेगा करोड़पति? है सपोर्टर बनाना है, इग्नोर करना है, सपोर्टर बनाना है या इग्नोर करना है, सपोर्टर बनाना है या इग्नोर करना है। मैं अकेला हिल रहा हूं, आपको आप में से क्या किसी ने बांध दिया कुर्सी के साथ? सपोर्टर बनाना है, इग्नोर करना है, सपोर्टर बनाना है, इग्नोर करना है। यस, दो में से एक करना है। जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना, एक तो फीलिंग जो कि रैशनल नहीं है कॉकरोच के जैसी, वो आदमी को कॉन्फिडेंस नीचे लाती है। दूसरा, क्या कहेंगे लोग,
अरे किसको टाइम है भाई, किसको टाइम है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसको लोग गाली देते हैं वो तो बेशरम होते हैं, और जिसको कोई गाली नहीं देता अप्रिशिएट करते वो गाना गाने से ना बोलते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो खुद को मैनेज करना है। यस, वापस जाते हैं गुब्बारे वाले बाबा के पास, और गुब्बारे वाले बाबा और हमें क्या बता रहे हो, है ना? तो यस, गुब्बारे वाले पॉइंट को, और वो है एलआरटी। व्हाट्स द वर्ड? फॉर्मूला में एलआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है पता है, ध्यान से सुनना। ये इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट बनना है ना, तो लर्न द आर्ट ऑफ, व्हाट्स द वर्ड, लर्न द आर्ट ऑफ राइट टाइमिंग। आर्ट ऑफ राइट टाइमिंग, व्हाट्स द वर्ड? अब ये प्रैक्टिस से आता है। ये किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं सही समय पे सही जोक कैसे ढूंढ के लाता हूं, है या ना? लाता हूं ना? यस। तो ये कहां से आता है? ये आर्ट है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये आर्ट आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। ध्यान से सुनना, मैं छोटे बच्चों को भाषण देता हूँ, बड़े बच्चों को भाषण देता हूँ, माता पिता को भाषण देता हूँ, उनके माता पिता को भाषण देता हूँ, और 90 साल वालों के, सीनियर सिटीजन लोगों को भी भगवत गीता सुनाता हूँ। अभी 6 बजे भगवत गीता है मेरी, है ना? टाइमिंग बहुत जबरदस्त है मेरी। राइट टाइमिंग, राइट टाइमिंग, एंड आई हैव लर्न दैट आर्ट। ओके। और एक बात है जो गुब्बारे वाले बाबा ने हमें सिखाई, जो हमें करनी पड़ेगी। गुब्बारे वाले बाबा अगला वाला पॉइंट बताओ चलो। तो हमने क्या बोला? फियर को लिखना है, स्किल बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, और सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव करनी है। लर्न द राइट टाइमिंग्स, आगे देखो, मैनेज करना है फीलिंग्स को और पीपल को, और क्या करना है? ध्यान से सुनना। प्लस पी क्या है ये बताएं? पॉजिटिव पीपल। जब भी आप किसी डर को मैनेज कर रहे हो ना, ऐसे किसी पापा को ढूंढना जो साइकिल से आपको गिरने भी नहीं देंगे, और गिरोगे तो भी ऐसे करेंगे, मैं हूं ना बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी डर लगे जीवन में, तो हैव पॉजिटिव, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, जो आपको बोले कोई बात नहीं बेटा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार सीखते हैं, आई एम विथ यू, आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ऐसा बोलने वाले लोग ढूंढो। अब ध्यान से सुनना, गाली देने वाले हजार मिलते, ऐसे पॉजिटिव 2 लोग भी बहुत हो गए आपको, हाँ या ना? फाइंड दोस, फाइंड दोस, यस। तो गुब्बारे वाले बाबा और कुछ बता रहे, क्या मैं जरा पूछता हूं उनको। अरे गुब्बारे वाले बाबा आज गायब ही हो रहे बहुत ज्यादा। यस, आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट।